DCU जो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अब जो स्टूडियो शुरू हुआ था मार्वल से कम्पीट करने के लिए, ये यूनिवर्स खत्म हो गया, अपने कैरेक्टर का आग खत्म करे वगैरह और तो और अपने मेन लीड को फायर कर दिया। तो फिर ऐसा क्या हो गया डीसी के साथ कि वो फेल कर गया। अब देखो ये बात है 2010 की, जब द डार्क नाइट जो कि उस वक्त $1 बिलियन अर्न किया था, जो कि उस समय वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग सुपर हीरो मूवी था। एंड डार्क नाइट के पहले जितनी भी मूवी आई थी वो सब हिट पर हिट थी। अब देखो 2008 में मार्वल के सक्सेस के बाद वार्नर ब्रोस ने सोच लिया था कि वो सब अपना यूनिवर्स खोलेंगे। एक उस वक्त डीसी के पास एक एडवांटेज था। अब देखो मार्वल वालों ने अपने राइट जैसे स्पाइडरमैन, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर किसी और स्टूडियो के पास थे, पर डीसी वालों के पास अपने कैरेक्टर के राइट अपने पास ही थे। अब वार्नर ब्रोस वालों ने क्रिस्टोफर नोलन को कन्विंस कर रहे थे कि अपने फिल्म में कोई और सुपर हीरो दिखाया, एंड क्रिस्टोफर नोलन ने ना बोल दिया वार्नर ब्रोस को। तो वार्नर ब्रोस को जीरो से अपना यूनिवर्स स्टार्ट करना पड़ा एंड स्टार्ट किया सुपरमैन एंड जैक स्नाइडर एज द डायरेक्टर। अब मैन ऑफ स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 2010 में, रिलीज हुआ था 2013 एक साल के बाद द डार्क नाइट राइजेस से, एंड इसने $639 मिलियन एंड मिक्स रिस्पॉन्स ऑडियंस से आए, पर पैसे कमा के दिए तो वार्नर ब्रोस ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को ग्रीन लाइट कर दिया। अब इस मूवी में बस मेन कैरेक्टर के माँ के नाम सेम होने के कारण हम दोस्त बन जाते का लॉजिक बैठा नहीं। एंड द सुसाइड स्क्वाड जो इसी साल आया था, इसमें वार्नर ब्रोस ने उंगली करे इसलिए, और ये बिल्कुल ऑडियंस को पसंद नहीं आया। एंड इसके बाद आई वंडर वुमन जो अच्छी मूवी थी एंड इसने ऑडियंस को भी पसंद आया एंड क्रिटिक से भी अच्छे रेटिंग मिला था, एंड ये मूवी डूब के DCU को बचा लिया था। एंड इसके बाद आया जस्टिस लीग। ये मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे जैक स्नाइडर, लेकिन ड्यूरिंग द फिल्म इनकी डॉटर की डेथ हो गई एंड इसकी कमांड उठाया जॉश व्हीडन ने। अब देखो इनको ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि वार्नर ब्रोस का तो तुम्हें पता ही है, पैसों के चक्कर में एक प्रोजेक्ट को ऑन द वे उंगली करने का आर्डर। स्नाइडर कट आया, फिर जाके पता लगा कि क्या था प्रोजेक्ट। अब एक स्टूडियो के पैसे के छापने के चक्कर में काट देना दिखाता है कि मार्वल के कंपटीशन के चक्कर में वो अपने क्रिएटिविटी को फेंक दिए थे। अब मजाक के बाद देखो जो तो जस्टिस लीग में था वही तो शज़ाम और एक्वामैन भी आई है जो कि फाइनेंशियल सक्सेस थी, और एक्वामैन हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई DCU में $1.14 बिलियन अर्न करके। एंड इसके फ्लॉप का सिलसिला चला, फिर जाके आया ब्लैक एडम। अब तो मैंने सुना ही होगा कि यूट्यूबर करते क्लिक बेटा मूवी ने कर दिया। अब ब्लैक एडम में क्या हुआ था याद है? नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि सुपरमैन का कैमियो था एंड सब अपने तशन में थे कि सुपरमैन इज बैक अगेन, लेकिन फिर जाके पता लगता है कि DC रिबूट होने वाला है। अब समझ लो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से पहले कैप्टन मार्वल आके MCU बंद हो जाता। जो हो रहा है DC के साथ, अपनी लास्ट फिल्म एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम से बंद हो गया। DC के पास क्या नहीं था, फिर भी फ्लॉप हो गया एंड नहीं DC के फ्यूचर की तरफ देखे तो, और ये सुपरमैन डायरेक्टेड बाय जेम्स गन एंड ही इज द हेड ऑफ द DC यूनिवर्स। तो आई होप बढ़िया हो, एंड तुम्हारा कुछ और ओपिनियन है तो कमेंट कर देना एंड मैं मिलूंगा बहुत दिन बाद। तो बाय।